बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। आज हम लोग सुनेंगे रमणी नंबर 8 सदगुरु कबीर साहब के मूल ग्रंथ बीजक के रमणी नंबर 8 तत्वमसी विचार। सदगुरु कहते हैं तत्वमसी इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहे संदेशा, ई निश्चय इनके बड़ भारी, वाहिक वर्ण करे अधिकारी, परम तत्व का निज परमाना, सनकादिक नारद सुख माना, याज्ञवल्क और जनक संवादा, दृता तय वही रसवादा, वही बात राम वशिष्ठ मिल गाई, वही बात कृष्ण उद्धव समझाई, वही बात जो जनक त्रिढ़ाई, देह धरे विदेह कहाई, कुल मर्यादा खोए के जीवत मुआ ना होए, देखत जो नहीं देखिया अदृष्ट कहावे सोए। कहते हैं लोग भरम में पड़ करके अपना पहचान भूल चुके हैं, धोखे में पड़ करके अपने आप को भूल चुके हैं और दुनिया में भटक कर खुद को ही ढूंढ रहे हैं। कहते हैं जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह तू ही हो, यही उनके उपदेश हैं। सदगुरु स्पष्ट कहते हैं कि जिसे संसार में ढूंढ रहे हो वो कहीं और नहीं है बल्कि वह तुम खुद ही हो। उपनिषदें यही संदेश देती है। इनको इसका बड़ा भारी निश्चय है। अधिकारी सत्यपात्र मिलने पर ये इसी की व्याख्या करते हैं। यही इसका प्रमाणिक परम तत्व है। शनक सनंदन सनातन सनत कुमार नारद सुखदेव आदि ने इसी सिद्धांत को माना है। याज्ञवल्क और जनक का संवाद इसी पर हुआ है। दत्तात्रेय भी इसी का रसास्वादन किया। राम और वशिष्ठ ने परस्पर इसी बात पर बहस की है। इसी बात को कृष्ण ने उद्धव को समझाया। जनक को इसी बात का निश्चय कराया गया। वे देह में रहते हुए भी विदेह कहलाए। परंतु केवल कुल की मर्यादा छोड़ देने से कोई जीते जी मुर्दा नहीं हो जाएगा। जो देखते हुए भी अनदेखा करता है वह विवेक नेत्रों से रहित ही कहलाएगा। जिस सत्य सार एवं परम तत्व को तू खोज रहा है वह तू ही है। यह अध्यात्म का निचोड़ है। अध्यात्म क्या है, पहले इस चीज को समझने की आवश्यकता है। आज लोगों ने अध्यात्म को वेश का रूप दे दिया कि कोई अगर सफेद कपड़े में है तो ये सफेद संत हैं, कोई लाल कपड़े में है तो ये लाल बाबा है। कई अनेकों प्रकार के रंग में व्यक्ति अपने शरीर को ढकता है और उसी परंपरा के अपने आप को अनुयायी मान लेता है, धार्मिक मान लेता है। मंदिर में बैठे पंडित जी दिन भर झंझटों में पड़ा हुआ होता है, लेकिन राम नाम का चादर ओढ़ लेने से वो भी अपने आप को बहुत बड़ा धार्मिक समझ लेता है। इस संसार में जो भी व्यक्ति है धर्म को बिना समझे अपने आप को धार्मिक समझ ले तो वो उनका बहुत बड़ा मूर्खता है। सद्गुरु कहते हैं अध्यात्म है क्या? अध्यात्म किसे कहते हैं? जब तक हम इस अध्यात्म को नहीं समझ लेते हैं तब तक हम इस अध्यात्म के रास्ते पे आगे नहीं चल सकते हैं, क्योंकि हमें उस रास्ते का कुछ मर्म पता नहीं होता है। आजकल आदमी गंगा जल को एक लोटे में लेकर के मंदिरों में भटकते हैं। बाबा देवघर जाते हैं, वो भी अपने आप को धार्मिक मान लेता है।
आखिर अध्यात्म है क्या, इस बात को समझने की आवश्यकता है। सदगुरु कबीर कहते हैं वह आदमी अध्यात्म नहीं हो सकता है जो अपने आप को छोड़कर पूरे संसार में भटक भटक करके खुद को ढूंढता हो, भगवान को ढूंढता हो, परमात्मा को ढूंढता हो, ईश्वर को ढूंढता हो, अल्लाह को ढूंढता हो। बल्कि जिस अल्लाह, जिस परमात्मा, जिस ईश्वर, जिस भगवान को खोज रहे हो बाहर संसार जगत में, पहाड़ों में, पर्वतों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, बल्कि वो कहीं और नहीं बल्कि वो तुम्हारे अंदर है और वह तुम ही हो। छांदो उपनिषद के छठे पाठक के 16 खंडों में ऋषि उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को इसी तत्वमसि का उपदेश विस्तार से किया है। उन्होंने बारंबार कहा है, सह आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतु इति, हे श्वेतकेतु, वह आत्मा, वह तू ही है। सनत कुमार ने छांदोग्य उपनिषद के 7वें प्रपाठक के 26 खंडों में यह विषय नारद को विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा है, भूमा में, निरतिशय में, अनंत में, सत्य में वह मुक्त सुख है, अल्प में नहीं। यही बात सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत में समझाया। इसी विषय पर बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और जनक का संवाद हुआ है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में दत्तात्रेय जी ने भी इसी का रसास्वादन किया है, जहां उन्होंने अपने 24 गुरुओं का वर्णन किया है। महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम को इसी तत्वमसि महावाक्य का उपदेश योग वशिष्ठ ग्रंथ में किया है, जो 32,000 श्लोकों में रचित अद्वैत वेदांत का अनुष्ठान ग्रंथ है। इसी तत्वमसि का उपदेश श्री कृष्ण ने भगवान के भागवत के 11वें स्कंध में उद्धव जी को बहुत विस्तार से दिया है। श्री कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, सदैव अद्वैत दृष्टि रखो। याज्ञवल्क्य और अष्टावक्र ने जनक के मन में इस तत्वमसि वाक्य के सार को इतना दृढ़ कर दिया था कि वे देहधारी होकर भी विदेह नाम से कहे गए। जिस ब्रह्म परमात्मा निर्माण मोक्ष कैवल्य परमानंद परम शांति को तू खोजता है, वह तू ही है। यह सचमुच ही अत्यंत महत्वपूर्ण वाक्य एवं भाव है, परंतु उपनिषद, भागवत, योग वशिष्ठ आदि ग्रंथों में इसकी व्याख्या इतनी उलझी हुई है कि उनमें इसका सही समाधान होना ही असंभव है। जिस तत्व को मैं खोजता हूँ वह मैं ही हूँ, यहाँ तक तो तथ्य है, परंतु जब यह कहा जाने लगता है यह सब कुछ मैं ही हूँ, यह सारा विश्व ब्रह्मांड मैं ही हूँ, तब आत्मज्ञान का अतिरेक किया जाता है, जिससे विवेक ज्ञान से कोई मतलब नहीं रह जाता। कहा जाता है कि सर्वोच्च स्थिति में जाने के लिए अनुभविक जगत से ऊपर उठना ही होगा, परंतु यह अनुभविक जगत से ऊपर उठना तो नहीं हुआ, प्रत्युत उसमें उलझ जाना हुआ। मनुष्य अनुभविक जगत से तब ऊपर उठता है जब वह सारे संकल्पों को त्याग कर समाधि में पहुंच जाता है। सारा विश्व ब्रह्मांड मैं ही हूँ, यह तो मन का यथार्थ व्यायाम है, जो जिज्ञासु को भ्रम में डालने वाला तथा ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान के नाम पर जगत में उलझाने वाला है। आत्मज्ञान का सच्चा स्वरूप तो यह है कि साधक विवेक द्वारा अपने आप चेतन तत्व को जड़ जगत से सर्वथा निकाल ले, परंतु यदि वह अपने आप को इसमें मिलाकर जड़ चेतन एक समझने लगा तो जानो वह संसार में उलझ गया, संसार में वो सिमट गया। ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे मैं ही हूँ, इस धारणा का समीक्षा न विवेक बुद्धि है और न यह समाधि का विषय ही है। यह आत्मज्ञान की एक भावुकता है जो स्वरूप ज्ञान के जिज्ञासु एवं विद्यार्थी को केवल भ्रम में डालती है।
इसीलिए सदगुरु कबीर इसको नहीं स्वीकारते, सदगुरु कबीर इसको नहीं मानते। वे कहते हैं तत्वमसी उनके उपदेशा, इनके शब्द ध्यान देने योग्य है। सदगुरु कहना चाहते हैं कि यह मेरा मत नहीं है, किंतु इनका अद्वैतवादियों का मत है, और ये निश्चय इनके बर भारी कहकर उन पर करारा व्यंग करते हैं। सदगुरु कहते हैं कि इनका यह बड़ा भारी निश्चय है, अंत विश्व ब्रह्मांड सब मैं ही हूँ। बर भारी शब्द अधिक ध्यान देने योग्य है। व्यंग का पूर्ण जोर इसी शब्द पर पड़ता है। इसीलिए सदगुरु ने अन्यंत्र कहा, शनकादिक भंवरे पुष्पित वाणी की सुगंधि में भूल गए। उपयुक्त 5 भूमिकाएं तो बुद्धि पूर्वक है। छठी पदार्थ भावना में पहुंचकर कहते हैं कि उसी गाढ़ी पुष्प के समान स्थिति हो जाती है। दूसरे के प्रेरित करने पर ही उसे बाहरी भान होता है, और तुर्य में पहुंचकर तो उसे कुछ भान ही नहीं रहता। उसमें श्वास अवश्य चलता है, परंतु उसे बारंबार जगाने पर भी उसका जागरण नहीं होता। यह निश्चय ही एक अनुभवहीन काल्पनिक आदर्श है। सदगुरु कबीर यथार्थवादी संत हैं। वे कहते हैं कि यदि कोई कुल गोत्र का अहंकार त्याग कर आत्मज्ञान में रमने लगा तो ऊंचा काम है, परंतु वह जीवित आदमी मुर्दा के समान अचेत नहीं हो सकता। जीवित मुआ न होए। विवेक से बढ़कर, विवेक से देखने पर जड़ अलग है और चेतन उसका दृष्टा अलग है। दोनों एक कदापि नहीं हो सकते। इसी प्रकार आसक्ति विहीन ज्ञानी अचेत नहीं हो सकता। आत्मज्ञान कोई क्लोरोफॉर्म नहीं है कि उसे सूंघते ही आदमी अचेत हो जाता है। इन तथ्यों को देखते समझते हुए इनको अनदेखा नहीं कर भावुकतापूर्ण काल्पनिक धारणा बनाए रखना विवेक संगत बात नहीं है। डॉक्टर हजारी प्रसाद त्रिवेदी ने ठीक ही कहा है। कबीर बहुत कुछ को अस्वीकार करने का अपार साहस लेकर अवतरणीय हुए थे। डॉक्टर त्रिवेदी जी कबीर अनुयायियों तथा कबीर प्रेमियों के लिए लिखते हुए कहते हैं, इन बात का बारंबार प्रयत्न होता रहा है कि अपने इर्द गिर्द के समाज में कोई यह न कह सके कि इनका अमुक काम सामाजिक दृष्टि से अनुचित है। अर्थात विद्रोही बनने की प्रतिज्ञा भूल गई। सुलह और समझौते का रास्ता स्वीकार कर लिया गया। बीजक की वाणियों का अनुवाद करते हुए ऐसा कर दिया कहा जाता है कि कबीर साहब का मत सनकादिक तथा नारद याज्ञवल्क आदि से अलग हो नहीं सकता। कबीर साहब इन महापुरुषों के विचारों की आलोचना कर ही नहीं सकते। निश्चिंत ही यह समझौता कबीर देव के प्रज्वलित सत्य पर पानी डाल देता है। परंपरा, गुरुजन तथा शास्त्रों पर श्रद्धा रखने का अर्थ यह नहीं कि हम सरासर का विचार ही न करें। संत महापुरुषों में, गुरुओं में श्रद्धा रखना अलग विषय है, किंतु उनके विचारों पर विचार करना अलग विषय है। गुरुओं के विचारों पर, परंपराओं के विचारों पर हम विचार करके सार और असार को अलग कर लेना ही हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। स्वयं उपनिषद दिक ऋषियों का दैविक कर्मकांड के प्रति विद्रोही स्वर प्रसिद्ध है। कबीर साहब यथार्थवादी हैं। वे विवेक रहित ज्ञान तथा झूठे आदर्श के विरोधी हैं। मैं सारा विश्व ब्रह्मांड हूँ, विवेक रहित बात है। आत्मज्ञानी अचेती में रहता है, झूठा आदर्श है। मैं सबका दृष्टा, जड़ से सर्वथा पृथक शुद्ध चेतन हूँ, विवेक ज्ञान है। प्राकृतिक माया से अनासक्त रहना मात्र जीवन मात्र होना है। ज्ञानी समाधि काल में संकल्प शून्य होता है, अचेत नहीं। इसीलिए सद्गुरु
चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैं बार बार इस शब्द को दोहराता हूँ कि बाहर भटकने से कुछ मिलने वाला नहीं है, बाहर माथा रगड़ने से कुछ मिलने वाला नहीं है। जिस चीज की तलाश आप कर रहे हैं वह कहीं नहीं, वह आपके अंदर है, बल्कि वह आप ही हैं। अपने अंदर लौट कर देखें, आपको परमात्मा मिल जाएगा, आपको भगवान मिल जाएगा और आप तृप्त हो जाएंगे, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। इन्हीं चंद विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। फिर रामायणी नंबर 9 से कल आप सबके बीच आऊँगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके और अनमोल विचारों को आप सुन सकें। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।